Hey mentees, welcome back to my channel, my mentor Viraj. I hope you're doing well और आज हम आ गए हैं वापस एक नया सेशन लेके जो है एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट 2 विच इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लास्ट टाइम हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट देखा था, आज हम देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट सेशंस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपके लिए उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है? तो जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने देखा था कि फ्लोटिंग यानी फ्लक्चुएटिंग रहता है, उसी तरह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब भी फिक्स्ड, यानी कि जैसे कि नेम बताता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का एक दूसरा भी नाम है, उसे पेग्ड एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम फिक्स एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, तो हम जब कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड रहेगा तो वो कैसे और क्यों रहेगा? तो इसमें आएगा इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई। ओके गाइस, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में हमने देखा था कि सब कुछ मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस ऑटोमेटिक करती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वैसा नहीं है, यहाँ पर इंटरवेंशन होता है और इंटरवेंशन चाहिए ही। आरबीआई, हम यहाँ पे आरबीआई की बात करें क्योंकि हम इंडिया में हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आप कंट्री की बात करें तो हम कहेंगे सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन आएगा एक्सचेंज रेट अगर फिक्स रखनी है तो। ओके, सो यहाँ पर इंटरवेंशन किस तरह से आएगा, तो वो रेट डिसाइड करेंगे, वो रेट फिक्स रखेंगे और उसको हम कहेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कैसे? तो एक डायग्राम मैंने आपके लिए लिया है। याद करिए कि जो बीच में जो रेट है इक्विलिब्रियम रेट है, सपोज वो हमने एक्सचेंज रेट मान लिया और उसको हमने फिक्स्ड रेट कर दिया। ओके, यहाँ पर जो भी है सपोज 50 रुपीज आप मान के चलिए, 50 रुपीज डिसाइड किया सेंट्रल बैंक ने और 50 रुपीज उसने एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया, $1 50 रुपीज में मिलेगा। ओके, तो अब ये रेट फिक्स कैसे रहेगा? डिमांड बढ़ेगी तो आप कहोगे कि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो रेट बढ़ जाएगा, या वाइस वर्सा रेट कम हो जाएगा। तो ये फिक्स कैसे रहेगा? तो ये यहाँ पर फिक्स कैसे रहता है कि जब डिमांड सपोज डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ा तो रेट बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ रेट है उसको मेंटेन कौन करेगा? हमारी सेंट्रल बैंक। वो अपने रिजर्व्स को यूज करेगी, नए करेंसी को मार्केट में लेके आएगी। सपोज डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो आरबीआई डॉलर मार्केट में इंफ्यूज करेगा और डिमांड से सप्लाई मैच करेगा ताकि रेट फिक्स रहे। उसी तरह से अगर सप्लाई कम हो जाती है तो जो सप्लाई सपोज मार्केट में कम हो जाती है, या फिर सप्लाई में भी चलो मार्केट में बढ़ गई रेट कम हो गया, हम यहाँ पे वाइस वर्सा की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर पहले हमने देखा कि डिमांड बढ़ गई तो रेट बढ़ गया, तो यहाँ पर सपोज सप्लाई बढ़ गई सेम रेट पे, सप्लाई बढ़ गई सेम रेट पे, तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेट कम कैसे? तो फिर आरबीआई क्या करेगी? जो एक्सेस सप्लाई है वो मार्केट में से खींच लेगी। ठीक है, सो इस तरह से आरबीआई मेंटेन करेगी। हम आरबीआई कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जनरली सेंट्रल बैंक यूज होना चाहिए, सो सेंट्रल बैंक इस तरह से मेंटेन करेगी रेट को फिक्स्ड। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला है उसका एक सेशन फ्री मार्केट में मैंने लिया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन के रिलेटेड, बस ये वही कॉन्सेप्ट है, आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको यहाँ पर दे दूंगी कि जब अगर डिमांड बढ़ता बढ़ता है, फिर अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी, सप्लाई को मेंटेन करेगी तो रेट वापस यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ जाता है, रेट कम हो जाता है, तो सप्लाई एक्सेस मार्केट में से गवर्नमेंट खींच लेगी, जो सेंट्रल बैंक है वो खींच लेगी, तो रेट वापस वहां पर आ जाए जो उन्होंने डिसाइड किया था। ओके, सो ये हो गया डायग्राम। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। एडवांटेजेस फिक्स एक्सचेंज रेट के हैं कि भाई स्पेक्यूलेशन कम होंगे। ये हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में देखा था कि वहां पे स्पेक्यूलेशन बहुत ज्यादा रहता था, बट फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा स्पेक्यूलेशन नहीं रहेगा क्योंकि रेट काफी टाइम तक फिक्स रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला 50 रुपीज तो 50 रहेगा, इसमें आप क्या स्पेक्यूलेट करोगे? 50 में खरीदोगे, 50 में बेचोगे, रेट में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो स्पेक्यूलेशंस जनरली नहीं रहेंगे या बहुत कम रहेंगे। ओके, स्टेबिलिटी मार्केट में रहेगी। रेट फिक्स चल रहा है तो मार्केट स्टेबल रहेगा, स्पेकुलेशन है नहीं तो स्टेबिलिटी काफी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला, हाई रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा हमारी सेंट्रल बैंक को।
ठीक है। मार्केट में जब फ्लोटिंग में ऑटोमेटिक करेक्शन आ रहे थे तो रिजर्व रखने की जरूरत नहीं थी। डिमांड सप्लाई में चेंजेस आ रहे थे, उस हिसाब से रेट चेंज हो रहे थे। अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा यहाँ पर सप्लाई सपोज गवर्नमेंट को इंक्रीज करना पड़ रहा है, सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना पड़ रहा है मार्केट में, तो वो कैसे करेंगे? तो जब भी एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में डालना होता है, करेंसी अपने पास अगर ना हो तो साइड पे वो रिजर्व करके प्रिंट की जाती है। अगर रुपीस की बात करें तो, अगर फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं तो रिजर्व्स में से अमाउंट, जो फॉरेन करेंसी में भी रिजर्व्स होते हैं, फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स है वो रिजर्व निकालने पड़ेंगे और मार्केट में डालने पड़ेंगे। तो हमेशा आपको रिजर्व हाई रखने पड़ेंगे अपने, ठीक है, ताकि आप गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखे, उसके लिए उसको हमेशा रिजर्व रखने पड़ेंगे। कितने रिजर्व आप मेंटेन करेंगे? रिजर्व रखने का भी तो खर्चा रहता है, ठीक है। हाई रिजर्व रखने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक करेक्शन मार्केट में नहीं आएगा, जो फ्री मार्केट वाला बेनिफिट था वो बेनिफिट सारे चले जाएंगे। और तीसरा क्या है? अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन करेंसी का होता रहेगा। फिलहाल मैं इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का एक अलग से सेशन में ले लूंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, अगर ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन होता है करेंसी में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क पड़ सकता है किसी कंट्री को। ओके। अंडर वैल्यूएशन में हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे भी ट्रिक रहती है। वो जो मैंने आपको कहा कि मैं सेशन लूंगी आगे, उसमें आपको बेटर बता पाऊंगी कि कैसे होता है। बस फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि करेंसी का जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा या कम वैल्यू अज्यूम करके फिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क थोड़ा सा रह सकता है ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का। आज का सेशन बस यहीं तक था। आज हमने देखा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज गाइस डू कमेंट। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करें जो इस चैनल पे मैं आपके रिकमेंडेशन से डालूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।